नमस्कार, मैं सनी प्रकाश। आज की वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने जो योजना हमारे लिए बना रखी है, वो हमारे लिए बेहतर है। अभी हमें तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत में भी कहीं न कहीं सही का कोई बीज छुपा होता है। ये भगवान के कईयन आपकी ज़िंदगी में भी कईयन उदाहरण होंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि उस समय ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन बाद में आपको ये एहसास होता है नहीं वो हुआ उसके कारण ऐसी चीज़ें हुई। उसके लिए एक घटना की चर्चा हम करना चाहेंगे। एक भगवान का सेवक होता है और वो मंदिर में रहता है। एक दिन वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक दिन आप इस मंदिर से घूमने बाहर जाइए और एक दिन आपकी जगह पर मैं रह के देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो बोले ठीक है, मैं मंदिर से बाहर जाता हूँ और तुम मूर्ति के अंदर अपने आप को स्थापित करके तुम यहाँ पे देखो, लेकिन हाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये जो सिस्टम हमने बना रखा है वो ऑटोमेटिक है। जिसको जो चाहिए वो ऑलरेडी खुद मिल जाएगा, उस पर संदेह भी मत करना और ना कुछ बोलना। तो भगवान एक दिन मंदिर से बाहर जाते हैं और जो सेवक होता है वो मूर्ति के पीछे बैठकर, मूर्ति के अंदर बैठकर वो उस चीज को बस देखता रहता है। सबसे पहले एक सेठ आता है और वो भगवान को नतमस्तक होता है और भगवान को कहता है कि भगवान बहुत सारी फैक्ट्री हमारी चालू होने वाली है, जिसमें से एक बड़ी फैक्ट्री हमने चालू कर दी है और वो उस फैक्ट्री बहुत अच्छा से चले, उससे बहुत अच्छे फायदे आए, इसके लिए मैं आशीर्वाद के लिए मंदिर आया हूँ और आपको नमन करता हूँ। वो सेठ झुकता है और उसका एक पैसों से भरा हुआ पर्स गिर जाता है। अब जो वो सेवक मूर्ति के पीछे था वो कहना चाहता है कि अरे सेठ जी आपका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान ने मना किया था कि कुछ बोलना नहीं है, इसलिए वो चुप रहता है। उसके बाद एक किसान टाइप का, गरीब किसान, मजदूर टाइप का आता है और भगवान के पास नतमस्तक होता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है हे भगवान, ये कौन से जीवन की कौन से पापों का फल मिल रहा है मुझे कि मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं और मैं असहाय हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरी मदद करें। जैसे वो झुकता है वो पैसों से भरा पर्स उसको मिल जाता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है और भगवान का आशीर्वाद मान के उस पर्स को लेके चला जाता है। अब ये जो मूर्ति के पीछे सेवक होता है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसको फिर से याद आता है कि भगवान ने कहा है कि सब कुछ स्वतः होता जाएगा, तुम कुछ मत कहना। तीसरे में एक नाविक आता है जो जहाज, पानी वाले जहाज को चलाता है और उसकी नई नौकरी होती है, वो एक दूर सफर पर निकलने वाला होता है उस जहाज को लेकर। और वो कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका यात्रा सही हो और बढ़िया से वो अपने जॉब को पूरा करके वापस सही सलामत आ सके। तब तक में वो पहला वाला सेठ जी पुलिस को लेकर मंदिर में आता है और बताता है देखिए मेरे बाद शायद यही नाविक आया है और इसने मेरा पैसों से भरा पर्स चोरी कर लिया है। पुलिस नाविक को पकड़ लेता है। अब तो सेवक से जो मूर्ति के पीछे था उसे रहा नहीं जाता, बोला ये तो अधर्म हो रहा है। वो बताता है कि इसने पैसा नहीं लिया है, पैसा तो किसान ने लिया है। अब नाविक को छोड़ के पुलिस वाले जाकर पकड़ लेते हैं उस किसान को। वो घर भी नहीं पहुंचा हुआ होता है, रास्ते से ही उसे उठा लिया जाता है। अब शाम को जब भगवान आते हैं और पूछते हैं तो सेवक बताता है कि उन्होंने बहुत अच्छा से अपना कार्य निभाया और एक बेकसूर आदमी को उसने जेल जाने से बचा दिया। भगवान तो सारा वृत्तांत जानते हैं, बोले तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुमने सारे चीजें खराब कर दी। ये इस तरीके से तुमने खराब कर दी कि वो जो सेठ था उसने किसी की जमीन को हड़प के वो पैसे प्राप्त किए थे। उस किसान से 8 साल पहले उसने एक जमीन हड़प लिया था और इसके हक के पैसे उसके पास थे, जो उसके पैसे इस किसान को वापस मिल रहे थे। तो भक्त ने बोला कि भाई पैसे तो वापस मिल रहे थे चलिए, लेकिन वो नाविक जेल चला जाता तो वो नाविक
कल अपने समंदर में अपने जहाज को लेकर जाएगा तो वहां पर तूफान आने वाला था, और तूफान में उसकी मृत्यु हो जाती और उसके बच्चे अनाथ हो जाते, उसकी पत्नी विधवा हो जाती। अगर वो पुलिस वाला उस नाविक को पकड़ लेता तो पुलिस वाला 2 दिन में उसे छोड़ देता, क्योंकि उस पर साबित नहीं होता कि वो उसने पैसा चोरी किया है, और उसकी जान बच जाती। तीनों चीज तुमने गड़बड़ कर दी। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि प्रभु की जो इच्छा है वो हमारे लिए बेहतर है और पहले से सुनिश्चित है, पहले से सुनिश्चित है। और वो जब भी हमारे लिए करता है तो बेहतर तरीके से करता है। ये एक उदाहरण एक टाइटेनिक के, जो टाइटेनिक है जहाज, जो टाइटेनिक का जहाज डूबता है, उस पे भी थी। एक किसान था और उस किसान के 5 बच्चे थे, और जब टाइटेनिक रवाना होने वाला था तो उसने टाइटेनिक के 7 टिकट्स खरीदे थे। उतने महंगे जहाज के 7 टिकट्स खरीदे थे उसने, क्योंकि उसका इच्छा था कि वो टाइटेनिक पे चढ़ के अपने परिवार के साथ जाए, और उसने अपनी पूरी जमा पूंजी उस टाइटेनिक के टिकट में लगा दी थी। टाइटेनिक जब रवाना होने वाली थी उसके 2 दिन पहले, मतलब शाम को, एक दिन के बाद एक दिन प्लस दूसरे दिन वो उसके पालतू कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसकी पत्नी बोली, भाई तुमको जाना है तो जाओ, मैं बच्चे को ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकती, और लेके भी नहीं जा सकती क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इसने बोला, भाई प्रॉब्लम तो है, पत्नी जाएगी नहीं, बच्चे जाएंगे नहीं, तो मैं जाके अकेला क्या करूंगा। उसने गुस्से में उस कुत्ते को बहुत मारा और बोला, तेरे कारण मेरा सब प्लान चौपट हो गया। और टाइटेनिक रवाना हो रही थी, उस समय वो नम आंखों से टाइटेनिक को बाय कर रहा था, विदा कर रहा था। और जब 7वें दिन टाइटेनिक की डूबने की खबर आती है तो समझ लीजिए इसका क्या हाल था। इसने उसी कुत्ते को इतना गले लगाया और इतना प्यार किया कि उसके पूरा परिवार का जान बच गए। तो भगवान की क्या लीला है, क्या माया है, क्या प्लान है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो भी है, जो सही व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उनके हर एक डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके डिसीजन पे चलते हैं, क्योंकि हम बदल कुछ नहीं सकते, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम सुख और दुख में समानांतर अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा, लेकिन उस सुख दुख में अपने को बराबर रखना, समानांतर रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप बताइए, क्या राम पे तकलीफ नहीं आए, कृष्ण पे तकलीफ नहीं आए? सब कोई भगवान होने के बाद लोगों ने अपना कर्म नहीं छोड़ा और अपने कर्म को अच्छे से निभाया। जो कर्म को निभाते हैं और हंसी से निभाते हैं, खुशी से निभाते हैं। कृष्ण का क्या क्या नहीं छूटा। बचपन में माता पिता छूट गए, जब वो बड़े हुए उनसे उनका प्रेम छूट गया, क्या क्या नहीं छूटा उनसे, कुछ नहीं मिल सका। लेकिन नहीं छूटी तो उनकी मुस्कान नहीं छूटी, उनका समान होना नहीं छूटा। इसलिए कृष्ण कृष्ण है। तो हम भी अगर उनके भक्त हैं, उनके दास हैं, तो वो जैसी परिस्थितियां दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और उसमें एक दृष्टा के मुताबिक उसको देख सकते हैं और जी सकते हैं। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये तो संसार का खेल है, लेकिन उसमें जो समानांतर रहे वही भक्त, वही दास संसार के इस चक्रव्यूह से निकल पाता है और अपने जिंदगी को अच्छे से जी पाता है। जय श्री कृष्ण।